प्रणाम मित्रों, जय श्री राम। कई मित्रों के ऐसे प्रश्न आते हैं कि उनके घर में कोई रोगी है जिसकी चिकित्सा वर्षों से चल रही है। बड़े बड़े अस्पतालों में उसको दिखा लिया गया है, बड़े बड़े चिकित्सकों को दिखा लिया गया है, सभी प्रकार की जांच हो चुकी है मेडिकली। कोई बीमारी समझ में नहीं आ रही है क्या है, और रोगी है कि बिस्तर पे आ गया है, बीमारी का पता नहीं चल रहा है, वर्षों से इलाज चल रहा है। ऐसे में क्या करें मित्रों? आधि और व्याधि दोनों इस जगत में है। व्याधि हम कहते हैं जो हमें प्रकृति के द्वारा, कोई फ्लू हो गया, मौसम चेंज होने की वजह से सर्दी हो गई, खांसी हो गई, बुखार हो गया, बरसात के समय में दूषित पानी पीने के कारण पेट में कुछ गड़बड़ हो गई, हैजा हो गया, पतले दस्त लग गए, कॉन्स्टिपेशन हो गया, तो ये सब व्याधि हैं जो प्रकृति के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। जैसे बरसात के दिनों में मलेरिया, डेंगू, दूषित पानी या खतरनाक मच्छरों के कारण कई प्रकार के रोग हमें हो जाते हैं। वैसे ही आधियाँ भी हैं। आधियाँ हम कहते हैं उन पारलौकिक शक्तियों को जिनको अमूमन गांव देहात में तंत्र मंत्र विद्या कहते हैं। मित्रों, मैं साधु हूं और मैं तांत्रिक मांत्रिक नहीं हूं, लेकिन चूंकि मैं आयुर्वेदाचार्य भी हूं, मुझे आधि और व्याधि दोनों के विषय में ही एज ए सन्यासी मुझे आधि के विषय में ज्ञान है, और एज ए डॉक्टर, एज ए चिकित्सक मुझे व्याधि के विषय में भी नॉलेज है। बल्कि मैंने अभी एक जस्ट 2-4-5 दिन पहले ही नया एक चैनल बनाया है जिसमें मैं औषधि से संबंधित ही केवल बातें किया करूँगा। उस चैनल का नाम है स्थागर औषधि। स्थागर औषधि चैनल का नाम क्यों रखा हुआ है, उस चैनल में जब आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा। तो मित्रों, व्याधि और आधि, कई बार हमारे साथ ऐसी घटना घट जाती है, यानी कि हम किसी ऐसी आधि से ग्रस्त हो जाते हैं जो हमें भीतर से जकड़ तो लेती है, लेकिन हमारे जो मेडिकली जितने भी हमारी जांच हैं या जो चिकित्सक हैं, उन्होंने जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ी है और मैटेरिया मेडिका पढ़ा है, उसमें ना तो वह लक्षण कहीं उनको पढ़ने को मिले हैं, तो फिर वो चिकित्सा कैसे करे? चिकित्सा हो नहीं सकती। और ना ऐसे मेडिकली यंत्र बनाए कि वह उस रोग को पकड़ ले कि भीतर रोग क्या है। वह सारा का सारा ऊर्जा का खेल है। अब ऊर्जा दिखती तो है नहीं, हमारे सामने हवा चल रही है, हवा हमारे शरीर को छू रही है, लेकिन हवा का हमें पता नहीं चलता। हम हवा को अपनी मुट्ठी में पकड़ नहीं सकते, हम हवा को इन आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन हवा तो है। आपके हाथ में मोबाइल है, कहीं दूर टावर है, उस टावर से आपका मोबाइल कनेक्ट है और आप उसको अपने हाथ में लिए घूम रहे हैं, लेकिन वह जिस सूक्ष्म वेव तरंग से कनेक्ट है वह आपको इन आंखों से नहीं दिखती, लेकिन कनेक्ट तो वो है, तभी तो वह कार्य कर रहा है। तो आधि जो है वह है ऊर्जा, वह है नेगेटिव, किसी के द्वारा ऊर्जा आपके ऊपर प्रेषित की गई। व्याधि अगर है तो आधि भी है। अगर ध्यान का विज्ञान है तो उसी ध्यान के विज्ञान की शक्ति से, अगर हम एक ध्यान की शक्ति से परम पिता परमात्मा को उपलब्ध हो सकते हैं, तो एक साधु जो है वह ध्यान करता है, अपनी ऊर्जा को एक स्थान पर केंद्रित करता है, अपनी ऊर्जा का उधर्व गमन करता है, अपने मूलाधार से अपनी ऊर्जा को सहस्त्रार चक्र तक लाता है और अपने इस ब्रह्म रंध्र को खोलता है, अपने इस
सहस्त्र दल कमल में ऊर्जा को डोनेट करता है नीचे से ऊपर, और फिर सहस्त्र दल कमल की पंखुड़ियों को खोलता है, खिलती हैं और इस ब्रह्मांड से जुड़ता है, इस ब्रह्म से जुड़ जाता है। उसी ऊर्जा का, ध्यान की ऊर्जा का उपयोग नेगेटिव वे में भी किया जा सकता है, क्योंकि शक्ति तो ध्यान की बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी शक्ति है। जब परमात्मा के ताले खोल देती है, जो ध्यान की शक्ति आपको उस परमपिता परमात्मा से मिला देती है, जो ध्यान की शक्ति हमारे ऋषियों को इस पूरे ब्रह्मांड की गणना करवा देती है स्वयं के भीतर, उसी ध्यान की शक्ति का अगर हम नेगेटिव वे में उपयोग करें, उसी ऊर्जा का गलत उपयोग अगर कोई करे, उसी को हम तांत्रिक कहते हैं। वह ध्यान की शक्ति से ऊर्जा को जागृत करता है तांत्रिक, और फिर उस ऊर्जा को एक जगह बांधता है और फिर किसी पे उसको प्रेषित करता है एक विशेष भाव के साथ। और मित्रों, भाव की बड़ी महत्वता है। गांव में हमारे जो बुजुर्ग हैं, छोटे बड़े जो हमारे घर में बुजुर्ग हैं, हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, नाना नानी, परमात्मा तो भाव का भूखा है। यानी कि भाव की इतनी शक्ति है, अगर आप परमात्मा के प्रति भावपूर्ण होकर और आंखों से 2 आंसू गिरा देते हैं, तो एक मीरा को श्री कृष्ण 5200 वर्ष बाद उपलब्ध हो जाते हैं। एक भीलनी प्रभु श्री राम की भक्ति में पग के अपने झूठे बेर भगवान श्री राम को देती है, और भगवान श्री राम एक भीलनी के झूठे बेर खाने पे मजबूर हो जाते हैं। यह है भाव की शक्ति। इसी भाव को तांत्रिक अपनी ध्यान से कमाई हुई ऊर्जा को एकाग्रचित्त करके और एक विशेष भाव के साथ किसी के ऊपर प्रेषित करता है, और वह भाव तरंगे उस व्यक्ति के भीतर प्रवेश कर जाती हैं। इसी को हम आधि कहते हैं, और वह अनेकों प्रकार से काम करती है। कोई तो आदमी पागल तक हो जाता है, कोई तो ऐसा बीमार हो जाता है। अब कोई व्यक्ति अगर बीमार है, कोई डॉक्टर उसकी बीमारी पकड़ नहीं पा रहा है, हमारे यंत्र हैं उसमें कुछ आ नहीं रहा है निकल के, चूंकि उसकी ऊर्जा को निस्तेज बना दिया है, उसको ऊर्जाहीन कर दिया है। किसी तांत्रिक के द्वारा, किसी आपके सगे ने, संबंधी ने, किसी ऐसे व्यक्ति ने जो आपसे किसी भी कारण से दुराभाव रखता है, किसी तांत्रिक के माध्यम से उसने कुछ ऐसी ऊर्जा आपके ऊपर आरोहित करवा दी है। प्यारे मित्रों, ऊर्जा सिर्फ भोजन से मिलती है, उससे हमारा शरीर जीवित नहीं है। भोजन से मिली हुई ऊर्जा केवल हमारे शरीर के हलन चलन के लिए चाहिए। हम जो अपने निजी जीवन में कार्य करते हैं, सिर्फ वह ऊर्जा उन कार्यों के लिए चाहिए। इस ब्रह्मांड से श्वासों के माध्यम से जो हमारी ऊर्जा हमें भीतर मिलती है, और वह जो हमारा अवरा है, वह जो हमारा आभा मंडल है, जो एक केवल ऊर्जा ही है। हमारे चारों तरफ जो आभा मंडल है, आप उसको छू नहीं सकते, आप उसको पकड़ नहीं सकते। वो एक ऊर्जा है, वह एक ऊर्जा का दायरा है आपके चारों तरफ। वह ऊर्जा डिस्टर्ब अगर हो जाए तो आप कभी भी सबल नहीं हो पाएंगे, आप कभी स्वस्थ नहीं हो पाएंगे, आपको पता भी नहीं रहेगा आपको क्या बीमारी है। बस आप पड़े रहेंगे, सुस्त बने रहेंगे, किसी भी कार्य में आपका मन नहीं लगेगा। आप जीवित भी रहेंगे, आप मरेंगे भी नहीं, क्योंकि आपका अवरा डिस्टर्ब हो गया। मैं उस ऊर्जा की बात कर रहा हूं, जो ऊर्जा आप बचपन से अपने चारों तरफ आभा मंडल के रूप में लेके आए हैं, और फिर आप अपने अभ्यास से, अपने सुसंस्कृत विचारों से, अपने सुसंस्कृत क्रियाकलापों से उस अवरे को बढ़ाते हैं।
आप अपने पॉजिटिव, जितने आप पॉजिटिव रहते हैं, जितने आप सुसंस्कृत होते हैं, उतना ही आपका वह अवरा बढ़ता है, और जितना वह अवरा बढ़ता है उतने ही आपके चारों तरफ एक पक्की दीवार बन जाती है जो नेगेटिव ऊर्जा को छीन कर देती है। कहीं से भी जो नेगेटिव ऊर्जा आपके ऊपर फेंकी जाए उसको वह छीन कर देती है। वही ऊर्जा आपकी तोड़ दी गई है किसी तांत्रिक के द्वारा, उसी ऊर्जा को तोड़ दिया गया है, वह ऊर्जा खंडित हो गई है, आपका अवरा खंडित हो गया है, आपका आभा मंडल खंडित हो गया है। इस आभा मंडल को फिर से हम खंडित जो हो गया है उसको पूरा कैसे करें, अपने आभा मंडल को कैसे बढ़ाएं, इस संबंध में मैंने पीछे बहुत सारी वीडियो पे चर्चा की है। जिसको थोड़ा भी ऐसा लगता है कि मैं पहले जैसा नहीं रहा, सब कुछ मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरी दुकान पे, मेरे खेत में, मेरे खलिहान में, सब जगह गलत हो रहा है, तो छोटा सा एक कार्य कर ले मित्रों, बहुत छोटा सा। जैसा कि भाव की बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है। एक मोमबत्ती जला के बैठ जाएं अपने उस स्थान पे जहां पूजा करते हैं, एक मोमबत्ती जला ले, 5 लौंग अपने राइट वाले हाथ में बीचों बीच हथेली में रख लें, और अपनी उंगलियों के जो ये अग्रभाग हैं उन अग्रभागों से ऐसे उन लोगों को दबा ले, ऐसे। मित्रों, ये कोई टोटका नहीं है, आपकी जो ये उंगली हैं इनसे सर्वाधिक ऊर्जा बाहर बहती है। मैंने पीछे भी कई वीडियो में चर्चा की है कैसे आपकी उंगलियों के द्वारा बाहर जो ऊर्जा बहती है उसका हम अलग प्रकार से उपयोग करें। तो 5 लौंग ले लें और उनको अपनी उंगलियों में ऐसे दबा लें, ऐसे ऐसे दबा के रखें। आपकी जो उंगली का अग्रभाग है ये उन लौंग को टच करे, इस प्रकार से हथेलियों में उसको एडजस्ट कर लें और ऐसे दबा के रखें। एक मोमबत्ती जला लें सामने, बाएं हाथ के ऊपर इस हाथ को ऐसे रख लें, बाएं हाथ के ऊपर इस हाथ को ऐसे रख लें, मोमबत्ती सामने जला लें। उस मोमबत्ती की लो को आप एकटक देखिए, पाँच मिनट उस मोमबत्ती की लो को एकटक देखिए और भाव कीजिए कि वह लो उठ के आपके आज्ञा चक्र में भीतर प्रवेश कर रही है। 5 मिनट बाद आंख बंद हो जाने दीजिए, उस मोमबत्ती को आप भीतर जलता हुआ देखिए। भाव कीजिए, संकल्प लीजिए। मैंने पीछे संकल्प पे बहुत चर्चाएं की है। आप लोग सोचते हैं कि हमारे संकल्प का क्या मूल्य है, ये तो बड़े बड़े किसी योगी, महर्षि, मनीषी के संकल्पों का मूल्य होता होगा। ऐसा नहीं है मित्रों। प्रत्येक व्यक्ति उस परमात्मा की कृति है, प्रत्येक व्यक्ति पे उस परमात्मा के हस्ताक्षर है, प्रत्येक व्यक्ति के भीतर वही परमात्मा की ऊर्जा काम करती है जो किसी बड़े से बड़े ज्ञानी, किसी बड़े से बड़े योगी, किसी बड़े से बड़े महापुरुष या किसी बड़े से बड़े तांत्रिक के भीतर करती है। आप भी कम ऊर्जावान नहीं हैं, आप उतने ही ऊर्जावान हैं। बस इतना ही है कि आपको अपनी ऊर्जा का संग्रहण करना नहीं आता। आपको अपनी ऊर्जा को एकाग्रचित्त करके कैसे उस ऊर्जा का सदुपयोग किया जाए, सिर्फ वह आपको नहीं आता। बाकी आप किसी से भी कम नहीं हैं, किसी से भी जरा भी कम नहीं है। अब आप उस लो को भीतर, मोमबत्ती को जलता हुआ भीतर महसूस करें। अब संकल्प ले कि यह जो 5 लौंग आपके हाथ में हैं, इनमें जो मेरे भीतर यह अग्नि ऊर्जा उत्पन्न हुई है वह ऊर्जा समाहित हो रही है। आपकी उंगलियों के अग्र छोर, अग्रभाग ऐसे छुआ हुआ है उन 5 लौंग को। राइट हैंड में आपके लौंग हैं, आपकी उंगलियों के अग्रभाग छू रहे हैं। अग्रभाग से ही हम ऊर्जा डोनेट करते हैं किसी भी चीज को। देखते हैं ना, हम पैर छूते हैं तो ऐसे छूते हैं, ऐसे छूते हैं। अपने बड़ों के पैर हम कैसे छूते हैं, ऐसे छूते हैं। अब किसी को नहीं पता है तो वो कैसे भी छू सकता है, लेकिन विज्ञान तो यह है कि जब हम अपने से बड़ों के, अपने गुरु के, अपने माता पिता के
अपनों से बड़ों के जब हम पैर छूते हैं तो हमारी जो उंगलियों के अग्रभाग है इनको हम टच करते हैं, ताकि हम उनकी, वह जो हमें आशीर्वाद देंगे जब हम उनका पैर छूते हैं, और वह जो हमारे प्रति आशीष से बढ़ते हैं, वह आशीष उनकी भाव तरंगों के माध्यम से मेरी उंगलियों के अग्रभाग के माध्यम से मेरे भीतर प्रवेश कर जाए, तभी तो उनका आशीष मेरे ऊपर बरसेगा, वरना तो उन ऐसे कहने से थोड़े ना बरसेगा। तो ये अग्रभाग जो है, ये इसी के माध्यम से हम ऊर्जा डोनेट करते हैं किसी भी चीज़ को। हम स्वयं को भी ऊर्जा डोनेट कर सकते हैं। अब हमने उस लोंग को यह ऊर्जा डोनेट की जो मेरे आज्ञा चक्र पे मोमबत्ती भीतर जल रही है, उससे जो अग्नि उत्पन्न हो रही है, ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, अग्नि का मतलब है ऊर्जा, उस ऊर्जा को मैं अपनी उंगलियों के पोरों के माध्यम से उन 5 लोंग में प्रविष्ट कर रहा हूँ। मैं संकल्प ले रहा हूँ कि यह जो 5 लोंग है यह अति शक्तिशाली हो गई हैं, साक्षात अग्नि का रूप हो गई हैं। जहाँ भी मैं इस 5 लोंग का उपयोग करूँगा, वहाँ जितनी भी नेगेटिव वृत्ति हैं, किसी के भी द्वारा कुछ भी किया गया है गलत, वह सब जल के खाक हो जाएगा, सब जल के नष्ट हो जाएगा। यह भाव आपको 5 मिनट करना है मित्रों। उन लोंग को किसी को दिखने नहीं देना है। वह 5 लोंग आप सुरक्षित रख लीजिए, एक कागज में बांध के सुरक्षित रख लीजिए। रात में 1 कप पानी लीजिए, उस 1 कप पानी में 1 लौंग को डाल दीजिए और उसको किसी बर्तन से ढांप दीजिए और अपने पूजा स्थल में रख दीजिए उसको, कोई उसको उघाड़ के ना देखे। सुबह में अगर आप स्वयं पीड़ित हैं या आपके परिवार में कोई पीड़ित है, उसको उसका 2 बूंद जल पिला दीजिए जीभ पे। जैसे होम्योपैथिक दवाई जीभ पे डालते हैं, वैसे उस पानी को 2 बूंद उस रोगी की जीभ पे डाल दीजिए, जिसका पता नहीं चल रहा है कि उसको रोग क्या है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे घर में कुछ भी सही नहीं हो रहा है, तो जहां तहां पूरे घर में उंगली डुबा डुबा के ऐसे उस पानी को छींट दीजिए, चारों तरफ, पूरे घर में, अंदर बाहर सब जगह। अगर आपकी दुकान में, आपके खलिहान में, आपके खेत में, आपके बागान में कुछ भी वैसा हो रहा है, उस पानी को 1 बाल्टी पानी में आप उस 1 कप पानी को डाल दें, उसका डाइल्यूशन हो जाएगा। वह ऊर्जा उस एक बाल्टी पानी में समाहित हो जाएगी। उसको जहां तहां उंगलियों से ऐसे छींट दें, यानी कि एक खेत अगर आपका है, उसके चारों तरफ जो उसकी मेड़ है उसके चारों तरफ छींट दें, उस खेत को बंध जाएगा। वह खेत कुछ भी नेगेटिव प्रवेश नहीं कर पाएगा, वो एक बंद गया। वह जो लौंग आपने पानी में डाली थी उसको निकाल के रख लें, उसको सुरक्षित किसी कपड़े में बांध के रख दें। जब भी कभी आप किसी पवित्र नदी में स्नान करने जाएं, वहाँ उस लौंग को आप विसर्जित कराएं, उसको फेंकें नहीं कहीं इधर उधर, गंदी जगह मत फेंकें उसको कहीं भी। उसको सुरक्षित रख लें, उसको किसी कपड़े में बांध के किसी डब्बी में रख लें। जब भी आप किसी पवित्र नदी में स्नान करने कभी भी जाएं, वहाँ आप उसको विसर्जित कराएं। इस प्रकार से ये 5 लौंग 5 दिन तक आप इस कार्य को कीजिए। आज किया, कल फिर किया, परसों फिर किया, तरसों फिर किया, नरसों फिर किया। इस प्रकार से 5 दिन निरंतर आप इस अभ्यास को कीजिए। 5 दिन में आप पाएंगे कि वह रोगी 6ठे दिन बिल्कुल स्वस्थ होकर खड़ा हो गया और बिल्कुल वैसा हो गया जैसा वह कभी पहले हुआ करता था। अगर आपके घर में, दुकान में, आपके खलिहान में कुछ भी नेगेटिव आप फील कर रहे थे, फिर धीरे धीरे सब कुछ पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।